नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के द्वीप समूह एवं अन्य द्वीपों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के द्वीप समूह एवं अन्य द्वीपों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हेडिंग डाल लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो है आज की क्लास में जानने वाले हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कल के कुछ पॉइंट जो है हम कल की क्लास में कर चुके हैं और बाकी के जो बचे हैं आज करेंगे, और बाकी अन्य द्वीप और लक्षद्वीप के बारे में जो है आज अच्छी तरीके से जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप की तो इसमें जो है 572 द्वीप हैं और ये बंगाल की खाड़ी में है। राजधानी की यदि बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम कर दिया गया श्री विजयपुरम कर दिया गया। और साथ ही दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान व कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। नारकोंडम द्वीप की यदि बात की जाए तो नारकोंडम द्वीप कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जो है सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी है। साथ ही दोस्तों, बैरन द्वीप की यदि बात की जाए तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। तो इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार से। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार की यदि बात की जाए तो 572 द्वीप हैं। 572 द्वीप हैं। कितने दोस्तों? 572 द्वीप हैं। और यदि बात की जाए बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कहाँ पे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित। आप दोस्तों, पहले मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ ये कहाँ पे है। ये रहे दोस्तों, ये वाला ले लेते हैं। ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ये कौन सा? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि हम बात करते हैं तो ये दोस्तों, ये है अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, कार निकोबार, और ये दोस्तों यहाँ पे पड़ता है लघु निकोबार, और यहाँ पे पड़ता है दोस्तों ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों, ये द्वीप पड़ते हैं और बाकी ये छोटे छोटे द्वीप हैं ये सभी। तो इसी प्रकार जो है इन सभी के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट करके लिखेंगे और इन सभी को अच्छे से जो है आज की क्लास में हम जानेंगे। तो दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यदि बात की जाए इसकी राजधानी की, तो राजधानी की यदि बात करते हैं, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम कर दिया गया। तो नया नाम क्या रखा गया पोर्ट ब्लेयर का? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम जो है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम कर दिया गया है, जो कि राजधानी थी किसकी दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब दोस्तों, हम यहाँ पे आते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल दोस्तों, अभी इनको भी मैप में बनाकर दिखाऊँ। 10 डिग्री चैनल की यदि बात की जाए तो ये लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। याद रखें दोस्तों, अलग करता है। तो दोस्तों, ये अलग करता है। यहाँ पे हम बात करते हैं किसको अलग करता है? लघु अंडमान व कार निकोबार को जो है अलग करता है। ये है दोस्तों 10 डिग्री, यानी ये हो गया दोस्तों कार निकोबार, ये हो गया लिटिल निकोबार या लघु अंडमान। याद रखें दोस्तों, और ये गुजर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा 10 डिग्री चैनल, यानी ये वाला जो है ये 10 डिग्री चैनल है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डंकन पास की। डंकन पास जो है किन को अलग करता है? दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। याद रखें दोस्तों, अलग करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों नारकोंडम
ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी या नारकोंडम द्वीप? नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी की यदि बात की जाए तो मृत या सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त का मतलब होता है दोस्तों यानी जो ज्वालामुखी इस टाइम शांत है यानी मृत है, इससे जो है ना ही लावा निकल रहा है ना ही राख निकल रही है, तो उसको जो है मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। अब दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी बैरन द्वीप, वैरन द्वीप ज्वालामुखी, वैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखें दोस्तों भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की यदि बात की जाए तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, ये रहा बैरन द्वीप, ये आपको दिख रहा है ये बैरन द्वीप है। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये है नारकोंडम, याद रखें दोस्तों ये नारकोंडम द्वीप है और ये है बैरन द्वीप, और इसी बैरन द्वीप पर ये ज्वालामुखी पड़ता है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव ज्वालामुखी, जिससे जो है आज वर्तमान समय में जो है लावा, राख और गैस जो है निकल रही हैं। तो दोस्तों इसलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहा जाता है। अब बात आती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, लैंडफॉल द्वीप कौन सा दोस्तों? लैंडफॉल द्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ, मैप बना के यहाँ पे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कौन सा द्वीप कहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों ये जो है हमने बना लिया है, ये सबसे ऊपर ये पड़ता है दोस्तों उत्तरी अंडमान, और यहाँ पे पड़ता है लैंडफॉल द्वीप, यहाँ पे इसके नीचे लैंडफॉल द्वीप के नीचे पड़ता है उत्तरी अंडमान के नीचे दोस्तों ये मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के नीचे दक्षिणी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, ये लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार, ये लिटिल निकोबार, और ये हो गया दोस्तों ग्रेट निकोबार। तो अब दोस्तों इनको यदि बात करते हैं तो ये कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप हो गया। और यदि इसकी बात की जाए उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान हो गया। इसकी बात करते हैं मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान हो गया। दक्षिणी अंडमान हो गया, दक्षिणी अंडमान हो गया। और यदि बात की जाए लघु या लिटिल अंडमान, लघु या लिटिल अंडमान हो गया। इसकी यदि बात की जाए कार निकोबार, कार निकोबार हो गया। और यदि बात की जाए दोस्तों लघु निकोबार या लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार हो गया। और यदि बात की जाए इसका, ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये हो गया दोस्तों ग्रेट निकोबार। अभी मैंने आपको बताया था 10 डिग्री चैनल जो है कहाँ से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे हम उसकी यदि बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की, तो इसको देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों यहाँ से गुजरता है, ये यहाँ से गुजर रहा है लघु अंडमान व कार निकोबार के। तो लिखेंगे इसको, ये कौन सा है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल, याद रखें दोस्तों 10 डिग्री चैनल की यदि बात की जाए तो 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच से गुजरता है। और यदि डंकन पास की बात की जाए तो ये यहाँ से दोस्तों ये डंकन पास गुजरता है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के नीचे से, ये डंकन पास, डंकन पास याद रखें दोस्तों, डंकन पास इन दोनों द्वीपों को जो है अलग करता है। अब दोस्तों यदि बात की जाए जो ये मध्य अंडमान है, तो ये जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और यदि बात की जाए दोस्तों सबसे उत्तरी द्वीप, अभी मैंने आपको बताया ये पड़ता है लैंडफॉल द्वीप, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख पर्वत शिखर, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख पर्वत शिखर देख लेते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दोस्तों प्रमुख पर्वत जो है देखेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख पर्वत। अंडमान निकोबार द्वीप के पर्वत शिखर, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ये द्वीप पड़ते हैं इन पर भी जो है ये पर्वत शिखर पड़ते हैं। तो कौन कौन से पर्वत शिखर हैं तो इनके बारे में जानेंगे। आपने सुना होगा सैडल पीक, तो सैडल पीक कहाँ पे पड़ता है? ये यहाँ पे पड़ता है। ये दोस्तों ये उत्तरी अंडमान पर पड़ता है सैडल पीक, जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। तो लिखना अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सैडल पीक। सैडल पीक की यदि बात की जाए तो दोस्तों सैडल पीक की बात करते हैं तो इसकी हाइट हो जाती है 732 मीटर, और ये कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान द्वीप पर। उत्तरी अंडमान द्वीप पर। और ये रहा दोस्तों ये उत्तरी अंडमान है, ये आपको पता है ये है उत्तरी अंडमान, तो इसी द्वीप पर जो है पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों माउंट डियो वाली। माउंट डियो बोली, माउंट डियो बोली, ये माउंट डियो वाली कहाँ पे पड़ती है? ये मध्य अंडमान पर, मध्य अंडमान द्वीप पर पड़ती है। और ये मध्य अंडमान जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अब आते हैं दोस्तों माउंट कोयोबो। माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो की यदि बात की जाए तो ये भी दोस्तों ये कहाँ पे पड़ता है? दक्षिणी अंडमान पर। दक्षिणी अंडमान पर जो है पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों माउंट हैरियट और माउंट थोलियर, इन दोनों से भी क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो इनको जो है यहाँ पे लिखेंगे। अब आते हैं दोस्तों माउंट थोलियर। माउंट थोलियर, माउंट थोलियर की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है पड़ती है। और साथ ही दोस्तों ये ग्रेट निकोबार द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है। याद रखें दोस्तों सबसे दक्षिणी द्वीप है। साथ ही इंदिरा पॉइंट यहाँ पे पड़ता है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट की यदि बात की जाए तो यहीं पे पड़ता है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। याद रखें दोस्तों भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है। अब दोस्तों यहाँ पे एक रह गई, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे माउंट हैरियट। माउंट हैरियट, माउंट हैरियट की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे? ये भी दक्षिणी अंडमान पर पड़ती है। दक्षिणी अंडमान पर जो है पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अन्य द्वीप, जैसे हैवलॉक द्वीप हो गया। दोस्तों पहला भी इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि बात की जाए तो 572 द्वीप हैं। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और जिसका नया नाम कर दिया गया अब श्री विजयापुरम जो है इसका नया नाम कर दिया गया। ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये जो है कहाँ पे दोस्तों? दक्षिणी अंडमान पर जो है पड़ती है। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान पर जो है पड़ती है। 10 डिग्री चैनल की 10 डिग्री चैनल की यदि बात की जाए तो लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। डंकन पास की बात की जाए तो दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। नारकोंडम द्वीप जो है एक मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो कि इस समय एक्टिव नहीं है, यानी जिससे जो है लावा गैसें वगैरह जो है नहीं निकल रही हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिससे जो है वर्तमान में भी जो है लावा, मैग्मा, राखें और गैसें जो है निकल रही हैं।
और ये दोनों द्वीप कहाँ पे पड़ते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। तो ये रहा दोस्तों सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप के पर्वत शिखर दोस्तों ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो आप अच्छे से जो है देख लेंगे। अब आते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर। तो पर्वत शिखर की बात की जाए तो सैडल पीक जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 732 मीटर। उत्तरी अंडमान पर स्थित है, यानी यहाँ पे ये स्थित है, ये रही। और साथ ही दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डिओबोली की बात की जाए तो ये मध्य अंडमान पर स्थित है, ये रहा दोस्तों मध्य अंडमान। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, इसका आकार जो है सबसे बड़ा है, यानी पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। माउंट कोयोबो की बात की जाए तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। माउंट हैरियट की बात की जाए दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और माउंट थोलियर की यदि बात की जाए तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये रहा दोस्तों ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जब दोस्तों हमने भारत के दूरस्थ बिंदु देखे तो हमने चारों बिंदु देखे थे, यानी नॉर्थ में इंदिरा कोल पड़ता है, पश्चिम में पड़ता था दोस्तों गुहार मोती, और ईस्ट में यानी पूर्व में पड़ता था किबीथुर, दक्षिण में पड़ता था मुख्य भूमि की बात की जाए तो कन्याकुमारी, और भारत का संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट था, जो कि इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप जो है किसका द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। अब दोस्तों अदर द्वीप देख लेते हैं कौन कौन से, जैसे हैवलॉक द्वीप हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, नया नाम है स्वराज द्वीप। नील द्वीप की बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नया नाम है इसका शहीद द्वीप। रोस द्वीप नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि नदी के द्वारा बनाया गया माजुली द्वीप है, कौन सा दोस्तों? माजुली द्वीप है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसके बाद जो है लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे, एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं इनको। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों हैवलॉक द्वीप की। हैवलॉक द्वीप की यदि बात की जाए तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नया नाम क्या है? नया नाम स्वराज द्वीप इसका रख दिया गया। क्या दोस्तों? स्वराज द्वीप जो है रख दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नील द्वीप की। नील द्वीप की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसका नया नाम की यदि बात की जाए, नया नाम क्या रखा गया दोस्तों? इसका शहीद द्वीप कर दिया गया, शहीद द्वीप, ये शहीद द्वीप हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रोस द्वीप की यदि बात की जाए, रोस द्वीप की यदि बात की जाए तो नया नाम क्या है? नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है इसका नया नाम रख दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी नदी द्वीप की यदि बात की जाए तो माजुली द्वीप है, जो कि नदी के द्वारा बनाया जाता है, माजुली द्वीप। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, और ये इसके बीच में यहाँ पे ऐसा पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये कौन सा हो गया दोस्तों? माजुली द्वीप हो गया। ये ब्रह्मपुत्र नदी होगी, ये असम में। दोस्तों पहले इनको जो है हम लिखेंगे और उसके बाद जो है इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। दोस्तों माजुली द्वीप की यदि बात की जाए तो ये असम में है। कहाँ पे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी असम में जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश, सबसे छोटे द्वीपीय देश की यदि बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों, मालदीव। मालदीव, मालदीव याद रखें दोस्तों, मालदीव है। अभी मैं इसको आप में मैप में आपको जो है मैप में दिखाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पम्बन द्वीप की। पम्बन द्वीप के बारे में भी लिख लेते हैं। पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप कहाँ पे पड़ता है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है और भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। साथ ही इसको रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखेंगे पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप कहाँ पे स्थित है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में स्थित है, याद रखें दोस्तों, कहाँ पे, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये पम्बन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, याद रखें दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच जो है स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, इसको जो है रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने बनाया और ये पड़ता है श्रीलंका, ये श्रीलंका, और ये है दोस्तों भारत। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये पड़ती है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये कौन सी है दोस्तों, ये है मन्नार की खाड़ी। और यहीं पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे। तो ये पड़ता है यहाँ पे छोटा सा, क्या है दोस्तों, पम्बन द्वीप, जिसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं श्री हरिकोटा द्वीप की। तो लिखेंगे श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में भी। श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में है। पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में। और ये पुलिकट झील कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, ये पुलिकट झील जो है एपी यानी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और इस पुलिकट झील पर जो है किसका कंट्रोल है, आंध्र प्रदेश का जो है कंट्रोल है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं श्री हरिकोटा द्वीप की। तो इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहाँ से जो है दोस्तों उपग्रह का परिक्षेपण जो है किया जाता है। यानी यहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, स्पेस सेंटर है। अब यहाँ से जो है लिखेंगे, यहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है। उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है, याद रखें दोस्तों, यहाँ से जो है उपग्रह का परिक्षेपण जो है किया जाता है। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं व्हीलर द्वीप के बारे में। व्हीलर द्वीप के बारे में लिख लेंगे यहाँ पे, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में व्हीलर द्वीप। और ये कहाँ पे है, ब्राह्मणी नदी पर,
ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। और ये ब्राह्मणी नदी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखें तो सब। ब्राह्मणी नदी के किनारे पर जो है स्थित है। आप दोस्तों इसका नया नाम रखा गया है। नया नाम क्या रखा गया है इसका? अब्दुल कलाम द्वीप। याद रखें दोस्तों, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नया नाम रखा गया है। और यहाँ से जो है मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है। मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखें दोस्तों, मिसाइलों का परिक्षेपण जो है व्हीलर द्वीप से किया जाता है, जिसका नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे पर। अब आते हैं दोस्तों मुंबई के बारे में बात कर लेते हैं। मुंबई कहाँ पे स्थित है? मुंबई सोलसैट द्वीप पर स्थित है। मुंबई सोलसैट द्वीप पर स्थित है। सोलसैट द्वीप पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब ये सोलसैट द्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों एलिफेंटा द्वीप की। एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप की बात की जाए तो मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। याद रखें दोस्तों, 8 किलोमीटर जो है पश्चिम में स्थित है। और साथ ही वेलिंगटन द्वीप की बात की जाए तो मानव निर्मित द्वीप है, जो कि केरल में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप मानव निर्मित द्वीप है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में। केरल में स्थित है। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारा लक्षद्वीप बचेगा, इसको अच्छे से जानेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हैवलॉक द्वीप से। हैवलॉक द्वीप की यदि बात की जाए दोस्तों, हैवलॉक द्वीप कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और साथ ही इसका नया नाम रखा गया स्वराज द्वीप। नील द्वीप की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नया नाम रखा गया इसका शहीद द्वीप। क्या दोस्तों? शहीद द्वीप जो है रखा गया है। रोस द्वीप की बात की जाए तो रोस द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका नया नाम रखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। अब द्वीप मैंने आपको बताया था, द्वीप यानी आइलैंड क्या होता है? यानी जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है। और ये माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि नदी के द्वारा बनाया गया है। और कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम राज्य में। तो दोस्तों जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा अपसार यानी सेडिमेंट लेकर बहती है, यानी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू, जो कि बहुत सारा मटेरियल जो लेकर बहती है, तो इसको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती है। तो यहाँ पर जो है असम में इतना सारा ये मटेरियल इकट्ठा कर दिया सेडिमेंट, जिससे जो एक द्वीप का निर्माण हो गया। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किसके द्वारा बनाया गया? नदी के द्वारा, जिसका नाम है माजुली द्वीप। और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी में, असम राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। अब हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशियन में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? मालदीव है। तो हम मैप लेंगे यहाँ पे। इसमें नहीं है, दूसरा मैप लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये है दोस्तों, ये वाला। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हमें क्या देखना था दोस्तों? हमें देखना सबसे छोटा द्वीपीय देश। तो दोस्तों ये है हमारा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, ये अरेबियन सी, ये बंगाल की खाड़ी। ये रहा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी में। और ये है दोस्तों लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में है, ये इंडियन ओशियन। और ये रहा दोस्तों मालदीव, जो कि सबसे छोटा द्वीपीय देश है। और हम यहाँ पे मालदीव की ही बात कर रहे हैं। हिंद महासागर में जो है सबसे छोटा द्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों पम्बन द्वीप की यदि बात की जाए तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में स्थित है,
जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। दोस्तों ये रहा भारत, ये श्रीलंका है, और ये रही दोस्तों मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पे पड़ता है ये पम्बन द्वीप, जिसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। श्री हरिकोटा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है, और ये पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। लेकिन इस पुलिकट झील पर कंट्रोल किसका है? कंट्रोल है आंध्र प्रदेश का, और इसी आंध्र प्रदेश में जो ये पुलिकट झील है इसी में पड़ता है श्री हरिकोटा द्वीप, जहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, और यहाँ से जो है दोस्तों उपग्रह का परिक्षेपण जो है किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब व्हीलर द्वीप की यदि बात की जाए, व्हीलर द्वीप उड़ीसा राज्य में है, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर। नया नाम रखा गया है दोस्तों इसका अब्दुल कलाम द्वीप, और यहाँ से जो है मिसाइलों का परिक्षेपण यानी मिसाइलों का टेस्ट किया जाता है व्हीलर द्वीप से। तो ये आपको याद रखना है। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई जो है सोलसैट द्वीप पर स्थित है, और ये सोलसैट द्वीप अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप की यदि बात की जाए तो मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप मानव निर्मित द्वीप है जो कि केरल में स्थित है, यानी मानव के द्वारा जो है बनाया गया द्वीप है, आर्टिफिशियल निर्मित द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और बाकी का जो लक्षद्वीप बचा है इसमें 8-10 पॉइंट है, इन सभी को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।